हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपके यूट्यूब चैनल के आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम अपनी टेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रखा है हमने और PYQs के सेशन हम लोग लेते हैं। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हमारे आ रही हैं टेट एग्ज़ाम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को PYQs का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस पता चल सके। ठीक है, तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हो, अपना कंटेंट कहीं से भी प्रिपेयर कर रखा हो, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, जहां पर हम अपने टेट एग्जाम में ईवीएस और साइंस के कंटेंट प्लस पैडागोजी दोनों को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं सीटेट की, आपकी जो ऑनलाइन सीटेट होगा उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं वीडियो को। इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस जो हैं उसमें डली हुई हैं जो हमारे PYQ को एग्जिट करेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। हाँ, आप ठीक है, आप देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा EVS का, हमारा ये प्रैक्टिस सेट है और ये 2021 का हमारा पेपर है जो अभी रिसेंटली आया हुआ है एग्जाम में, उसी के हम लेके चल रहे हैं। और लगभग 2018 वाला मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ, साइंस का भी और EVS का भी। आप प्रीवियस जो वीडियोस हैं मेरी वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लगभग अपने 2-3 प्रैक्टिस सेट खत्म कर चुके हैं। तो ये 2021 वाला है पेपर 1 EVS का। ठीक है, चलो तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो बिल्कुल करंट से पूछा गया है कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी है इनमें से कौन सी नहीं है। हमें पता है कि रिसेंटली हमारी यूनियन टेरिटरी 2 और बनी थी, कौन सी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये हमें पता है, तो इसमें से अब हमें बताना है कौन सी नहीं है। ठीक है, लद्दाख हमारी है, जम्मू एंड कश्मीर है, चंडीगढ़ भी है, मणिपुर जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इट विल बी द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट का भी मैंने आपको बोला था अपनी पिछली वीडियोस में भी, जिसमें मैं आपको जैसा कि हर बार बताती हूँ कि जो मैप ऑफ इंडिया है, मैप ऑफ इंडिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर EVS एग्जाम। EVS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, आपकी डायरेक्शंस करनी है, डायरेक्शंस पे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे। ठीक है, क्या करनी है, स्टेट और कैपिटल की लोकेशन करनी है, स्टेट और कैपिटल्स की लोकेशन, इस पे कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ठीक है, इवन रीजनिंग के बेस बनाकर भी आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियोस में देखे कि कितने क्वेश्चंस हमारे मैप ऑफ इंडिया से ही पूछे जा रहे हैं कि कौन सा स्टेट कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द क्रूड ऑयल, मीन्स पेट्रोलियम इनमें से कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा स्टेट है जो पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करता है। बॉम्बे हाई, वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा, गुजरात एंड तमिलनाडु एंड बिहार एंड बॉम्बे हाई। ठीक है, अब इसमें देखो मेरे को पता है कि इसमें जो है असम में है डिगबोई, जो हमें पता है, लेकिन उड़ीसा हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, वेस्ट बंगाल हमें नहीं पता, गुजरात हमें पता है, ठीक है, और बिहार। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि जो आपका क्रूड ऑयल है वो गुजरात और तमिलनाडु होता, असम में भी है, किसमें, असम में भी, लेकिन असम के साथ जो पेयर उड़ीसा है वो नहीं है, तो इसलिए हमने बी ऑप्शन को नहीं लेंगे। कौन सा है, गुजरात और तमिलनाडु, इनमें दोनों में है, तो इसलिए मोस्ट सुटेबल जो आपका ऑप्शन होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, गुजरात एंड तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री का जो संविधान है, इज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन है कि देखो यहाँ SST से भी, सोशल स्टडी से भी, जो हमारा EVS का ही पार्ट मानी जाती है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री किसके लीडरशिप में, किसके नेतृत्व में बनाया गया था संविधान, तो सबको पता है डॉक्टर भीमराव या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारा संविधान जो है
बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले से हम अपना। क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यस, हल्का सा अब इसको जूम करते हैं, ये रहा। ठीक है, चलो, कंसिडर द फंक्शन फॉर द प्लांट। प्लांट के फंक्शन हमें कंसिडर करने हैं कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन हैं प्लांट्स के। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन, टू गिव द सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, क्या है? सपोर्ट, टू प्रोवाइड द ह्यूमस, टू स्टोर द फूड और टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स। ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, किसमें? जो प्लांट के अंदर होते हैं। अब पूछा क्या है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, द फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स के फंक्शन बताने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो, इट गिव सपोर्ट टू द प्लांट, यस, ए भी होगा। ठीक है, बिल्कुल। टू प्रोवाइड द ह्यूमस, इसको देखते हैं अभी। टू स्टोर द फूड, यस, बिल्कुल। टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स, क्या ये इसको एब्जॉर्ब करेगा? तो देखो, बिल्कुल करता है। रूट जो है वो सबसे जो मेन इनका फंक्शन है वो क्या है? टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला और देख लेते हैं, ए, सी एंड डी। ठीक है, देखो, तो ये उमस प्रोवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता उमस प्रोवाइड? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उमस है वो तो कहाँ से मिलती है? हमें सॉइल से मिलती है। ठीक है, आर्द्रता, मतलब जो आपकी उमस होती है वो एक टाइप की क्या है? आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करती है, जो आपको सॉइल प्रोवाइड करती है, वो रूट्स नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, जो कि हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ए, सी और डी, इट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो 4 है वो नीचे कट रहा है, इसलिए मैंने अब इसको छोटा करेंगे तो आपको फिर ये दिखाई देगा नहीं। देखिए, ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये जूम होके। देखो, पोचमपल्ली साड़ी फॉर द स्पेशल ओकेशन काइंड ऑफ वेव विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पोचमपल्ली, दिस टाउन इज नाउ ए पार्ट ऑफ। ठीक है, जो पोचमपल्ली, सिंपल क्वेश्चन क्या है, जो पोचमपल्ली है वो कस्बा किस राज्य का भाग है? कर्नाटक का, केरला का, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। ये जो पार्ट था पहले किसका था? आंध्र प्रदेश का। कब? जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? तेलंगाना का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, पोचमपल्ली जो टाउन है वो किसका हिस्सा है? तेलंगाना का। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ ईटेबल ईच मेंबर विच इज रिच इन आयरन। ठीक है, इसमें से हमें मेंबर सेलेक्ट करने हैं किसमें सबसे ज्यादा जो है वो हमें आयरन देखने को मिलता है। ठीक है, जेगरी मीन्स गुड़, आंवला या फिर टमाटो। देखो, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन टमाटो में आपको इतना आयरन नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन गलत है। आंवला बिल्कुल, स्पाइनच में बिल्कुल आयरन होता है, जेगरी गुड़ में बिल्कुल होता है। तो यहीं पर मेरे को अपना ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर्स। तो इस तरीके से हमें न्यूट्रिएंट भी पता होने चाहिए कि कौन से फूड से कौन सा न्यूट्रिएंट हमें मिलता है। तो देखो, आयरन के बारे में पूछा गया है, कई बार आपके आने वाले एग्जाम में प्रोटीन्स के बारे में पूछा जा सकता है। मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको न्यूट्रिएंट के बारे में आप उसको देख सकते हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ सकता है। तो कहीं से भी आपको न्यूट्रिएंट के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला तो कैसा है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देख के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेस। ठीक है, अपने लकड़ी के घर बनाते हैं लगभग 3 से 3.5 अबव द ग्राउंड, मतलब भूमि से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर अपने घर बनाते हैं। ऐसे घर कहाँ पर मिलते हैं आपको?
राजस्थान में, लद्दाख में, असम में, उड़ीसा में। मैंने जब आपको एनसीईआरटी का जो अपने प्रीवियस ईयर के कराए थे, ये बिल्कुल एनसीईआरटी पे जो शेल्टर सो हाई है, ठीक है, शेल्टर वाला है कि कहाँ पर कैसे घर होते हैं, उस वाले चैप्टर में से है ये एनसीईआरटी के। तो वहाँ मैंने आपको जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो ऐसे घर हमारे बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आसाम में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आसाम में क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है बाढ़ वगैरह, फ्लड वगैरह ज़्यादा आता है, तो इसलिए वहाँ जो लोगों के घर हैं इस तरीके से पिलर होते हैं लगभग 3 से 3.5 सेंटीमीटर ऊपर, और इनके ऊपर वो अपना घर बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनके वो घर बने होते हैं पिलर्स के ऊपर। तो ये कहाँ पर होते हैं? आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, हमें रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट लेनी है? दिल्ली। मतलब जो मैप ऑफ इंडिया है, मान लीजिए इसमें ये जो है पोर्शन, ये दिल्ली है आपका। ठीक है, दिल्ली के रिस्पेक्ट में इंडिया के मैप पे डायरेक्शन, देखा मैंने आपको बोला था पहले ही कि डायरेक्शन पे हर साल आपको 1 या 2 क्वेश्चन, इवन 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप डायरेक्शन मैप ऑफ जो इंडिया है बहुत अच्छे से बिल्कुल रट के जाएंगे कि कौन सा साउथ पार्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन ईस्ट में है, वेस्ट में, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आप देख लेना, ये मैंने अच्छे से करा रखा है ये वाला पार्ट भी। दिल्ली की लोकेट करके डायरेक्शन ऑफ मैप ऑफ इंडिया में क्या लोकेशन देखनी है हमें? गांधीनगर की, कैपिटल ऑफ गुजरात, एंड द पटना विच इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, दिल्ली इधर है, बिहार आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, और गुजरात आपको कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा इधर मिलेगा। ठीक है, तो इनकी क्या है, आपको लोकेशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। मान लीजिए दिल्ली के ये किस किस रिस्पेक्ट में, आप देखो ये बिहार इधर की साइड है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये नीचे हमारा साउथ हो गया, और इधर हमारा वेस्ट। ये मैंने डायरेक्शन बना ली। अब देखो, अब इनकी ये तो कार्डिनल है, इनके बीच में भी बनाओ, ये कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट, और ये कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट, और ये हमारा साउथ वेस्ट, और ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। तो अब देखो दिल्ली के रिस्पेक्ट में देखना है हमें, सबसे पहले देखो क्या देखना है? गांधीनगर। तो ये हम ये उल्टा मत कर देना, तो गांधीनगर देखना है हमें, ये दिल्ली के किस में है? साउथ वेस्ट में। ठीक है, साउथ वेस्ट देखो, एक तो इसमें है और एक इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला और तीसरा कट जाएगा। ठीक है, अब हमें किसकी देखनी है? बिहार की देखनी है। तो बिहार कहाँ पर पड़ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। किस में पड़ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में नीचे नहीं है, कहाँ पर है? इधर की साइड, ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट किस में? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? अपना मैप पता होना चाहिए। अगर हमें गांधीनगर और गुजरात ही नहीं पता होगा तो हम किस तरीके से डायरेक्शंस अपनी फाइंड करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो मैप है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यस, इसको थोड़ा सा जूम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following did experiment pea plant and found that pea plant has substrates which come in the pairs such as rough, smooth, tall, short, yellow and green। ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन देखो आपके ईवीएस में दे रखा है। तो कई बार आप बोलते हो कि मैम की एक जो क्वेश्चंस हैं वो इस साइंस का है। तो देखो ये बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और साइंस में भी आपको मैं बता दूं ये क्लास 10th में से है, क्लास 10th में हेरिडिटी वाले चैप्टर में से। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो जनरल है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपना लेवल जो है वो ऊपर करके चलना पड़ेगा। देखो अब ईवीएस वालों के लिए एनसीईआरटी है, ईवीएस की कम से कम 3 to 5 आपको 3 to 5 की एनसीईआरटी करनी है, डायरेक्शंस करनी है, मैप करना है, पूरा ईवीएस का पोर्शन आपका फूड वाला पोर्शन हो गया जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। साइंस का पोर्शन भी, जो जनरल साइंस का पोर्शन है वो भी आप लेके चलेंगे। जनरल एसएसटी आपने देखा अभी भीमराव अंबेडकर का, मीन्स जनरल लेके चलेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि अब भाई एसएसटी भी आ रही है तो मैं अब एसएसटी भी पढ़ने लग जाऊँ। आप लोग क्या होता है ना, कोचिंग सेंटर्स में जो आपको पढ़ाते हैं उसमें क्या है, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या है अपना सिलेबस बिल्कुल डिटेल में डिटेल में क्या आपके लिए, तो वो जो जनरल पढ़ाते हैं ना वो भी डिटेल ही है ईवीएस वालों के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पोर्शन आप पीवाईक्यू से भी लगा सकते हो। आपको इतना डीप में साइंस पढ़ने की और एसएसटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस के लिए।
ठीक है। तो आप जो मेन फोकस है वो मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपको सीटेट में तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने PYQs लगाइए हर उसके, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं हर सब्जेक्ट के PYQs करा दूंगी आपको, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो, इसमें मैं आपको बता दूं, ये इसमें नाम दे रखा है MS स्वामीनाथन, ठीक है। जॉर्ज मेंडल सेकंड पे ही है, जॉर्ज मेंडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जो जॉर्ज मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट पे, एक मटर के पौधे पे क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ट्रेंट लिए थे, ठीक है। बहुत सारे लक्षण लिए थे उनके, कि एक छोटा पौधा ले लिया, एक बड़ा पौधा ले लिया, उन दोनों को आपस में क्या कराया, ब्रीड कराया, तो उनसे जो मिक्स एक नई प्रजाति हुई, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करी। तो ये सब काम किसने किए थे? जॉर्ज मेंडल ने। तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे आप। ऑप्शन जो इसका सेकंड ही है, ये ऑप्शन जॉर्ज मेंडल इनका नाम है, तो ये आप लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहां से हमारी क्या स्टार्ट हो गई है? पेडागोजी। क्या स्टार्ट हो गई है? पेडागोजी। तो इस तरीके से हम दोनों चीज मिलके कर रहे हैं, कंटेंट प्लस पेडागोजी, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से। अगर आप बोलेंगे तो इनकी जो PDF है वो भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डलवा दूंगी विद आंसर की, ठीक है। तो आप जल्दी से इनको लास्ट टाइम पे फटाफट रिवाइज करके भी आप निकाल, क्योंकि आप खुद देखिए, जितनी पहली वीडियो देखो जो मैंने अभी 2018 में कराया था आपको, 2018 और 19 के 2 एक मैंने आपको कराए हैं, तो उसमें से देखो कितने रिपीटेड क्वेश्चन आपके इसमें आए हुए हैं। डायरेक्शन वाला एज इट इज आया हुआ है, ठीक है, बस आपको स्टेट चेंज करके दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो थीम हमने लास्ट वाले दोनों प्रीवियस ईयर में थीम से क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। EVS की थीम्स क्या है? 6 थीम मैंने आपको बताई हुई हैं, वो थीम्स आपको रटनी है। कई बार कैसे आ जाता है कि इनमें से कौन सी नहीं है, या फिर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी है, तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। देखो कौन सी है इसमें, अकॉर्डिंग टू NCF फैक्चुअल है, जो NCF में दे रखी है वही होगी। मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, थिंग्स वी मेक डू, या हाउ थिंग्स वी वर्क, या जो भी है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द थिंग्स वी मेक डू। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ये NCF में जो 6 थीम है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What should we avoided in anecdotal records? आपको पता है जो anecdotal records होते हैं ये क्या होते हैं? परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं एक बच्चे का, जब से वो पढ़ना शुरू करता है और उसके आखिरी तक। एक टर्म आती है आपकी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक एनुअल रिपोर्ट होती है बच्चे की। क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट होती है, ठीक है, साल की। जो एक साल की रिपोर्ट होती है वो किस में आती है? पोर्टफोलियो में, जिसमें सारा उसका पूरे साल का बच्चे का जो भी उसने किया होता है सही अच्छे काम, उसकी सारी रिपोर्ट वो उसमें लगा के टीचर रखती है। लेकिन एक साल के बाद ये खत्म हो जाती है। बट जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं वो बच्चे की क्या है, जैसे मान लीजिए पूरा एक साल का प्रिपेयर हुआ, वो नेक्स्ट टीचर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है, कि ताकि वो उसमें आगे की जो क्लास है अब उसका उसमें ऐड होता रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो में केवल एनुअल रिपोर्ट रखी जाती है और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में उसका पूरा जो एकेडमिक का जो है प्रोफाइल वो पूरी रिकॉर्ड करके रखी जाती है। अब इसमें कह रहा है क्या हम इसमें से अवॉइड कर सकते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, मतलब क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। आइडेंटिफाई मेनली द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बच्चे की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रखनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ जनरल, निर्णय वाले कथनों को, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, या आइडेंटिफाई द चाइल्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिलेशनशिप, ठीक है। देखो अब चाइल्ड की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट है, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, या वो बच्चे का इंटरेस्ट वाला एरिया। तो देखो दो तो आपको लग रहे होंगे, बिल्कुल आपने नहीं भी पढ़ रखा तो बिल्कुल हमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होनी चाहिए, ताकि आगे जो क्लास में बच्चा जा रहा है टीचर को पता रहे कि हाँ भाई ये बच्चा कैसा है। उसका जो इंटरेस्ट है और रिलेशनशिप है ये सब पता होना चाहिए, बिल्कुल ये दो तो बिल्कुल होनी चाहिए, C और D तो, ठीक है। उसकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को हमें इतना रखना जरूरी नहीं हो सकता। मेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट, अब हम किस पे जाएंगे? ऑप्शंस पे जाएंगे। अब हमें कंफर्म हो गया C और D तो 200% होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें C तो है लेकिन D नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया? देखो जो बिल्कुल सूटेबल है उसमें C और D हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले किस पे जाएंगे? अपने ऑप्शन नंबर 2 पे ही जाएंगे, C और D में,
ठीक है। प्रॉब्लमेटिक को इतना सिचुएशंस को हम रख सकते हैं, कहा गया है कि एनसीएफ में कि हम उसकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का मतलब क्या है कि कई बार उसके साथ कोई हादसा हुआ है या कुछ चीज़ हुई है, बच्चा पहले अच्छा पढ़ रहा था, अब उसके साथ क्या सिचुएशन ऐसी हुई कि वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये भी हम रख सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट सुटेबल जो यहाँ पर जब हमें सी और डी दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अपना ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू प्लान फॉर इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। कैसे प्लान कर सकते हो इंटीग्रेटेड, जब आप सबको एक साथ करके रखोगे। ठीक है, देखो सेपरेट ऑल बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब अरेंज द सेपरेट टीचर फॉर द इंटीग्रेटेड, ये भी नहीं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके देखते हैं, इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है, अरेंज द सेपरेट टीचर स्पेशलाइजिंग इन एनवायरमेंट साइंस। ठीक है, अब देखो कंबाइन टू और मोर सब्जेक्ट, देखो सब में सेपरेशन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, एकीकृत, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हो, तीनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि इसमें भी सेपरेट है, इसमें भी सेपरेट और सेकंड में भी। और इसमें देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कंबाइन टू और मोर सब्जेक्ट एरिया इन वन लेसन, की एक ही लेसन में हम बहुत सारी चीजों को दर्शाकर अपने ईवीएस की क्लासरूम को इंटीग्रेटेड या एकीकृत ईवीएस कक्षा रूम बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए इसी तरीके से। और लास्ट में हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन भी करेंगे, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन लगभग जितने भी हमारे PYQs में हैं वो सारे साइंस और ईवीएस के हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने ईवीएस का किया है और इवनिंग में आपको मे बी साइंस की क्लास मिल जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।